आइसोलेशन में जब भी हम लार्ज कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट के पिछले कई वर्षों के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं तो हमें लगता है कि हमें स्मॉल कैप सेगमेंट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक संभावना ये दिखती है कि हो सकता है 2 या 3 वर्षों में हमारे धन दुगने हो जाएं, जिसकी संभावनाएं लार्ज कैप में या तो नगण्य दिखती हैं या काफ़ी कम दिखती हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सब्सक्राइबर्स के रुझान के बारे में कि उनका रुझान लार्ज कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की तरफ पिछले कई महीनों में, कई वर्षों में क्या रहा और क्या उनके उस रुझान के कारण लार्ज कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट के परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ा है। नंबर 2, क्या स्मॉल कैप सेगमेंट का आज जो परफॉर्मेंस दिख रहा है क्या ये आगे कंटिन्यू करने के आसार हैं, और आज की परिस्थितियां जो भी दिख रही हैं आपको, इस परिस्थिति में स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि हमारा ये वीडियो उनको पसंद आ रहा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, कुछ बातें कमेंट करनी हो कमेंट करके बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम किसी चीज़ का परफॉर्मेंस को जब एसेस करते हैं तो आइसोलेशन में असेसमेंट हमें बेहतर नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम बात करें कि पोस्ट टैक्स रिटर्न 15% इज ए वेरी गुड रिटर्न, ये सही बात है कि 15% पोस्ट टैक्स रिटर्न काफ़ी अच्छा रिटर्न है। लेकिन यदि हम ये बातें करें कि उसी पीरियड में कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में रिटर्न यदि 25% पोस्ट टैक्स था तो हमें लगता है कि 25% पोस्ट टैक्स रिटर्न इज ए गुड रिटर्न, और उस कंपैरिजन में 15% का पोस्ट टैक्स रिटर्न लगता है कि ये खराब परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। सो आज हम इस चर्चा में हम स्मॉल कैप का जो परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे विथ लार्ज कैप, सो दैट हम ये पता कर सकें, एसेस कर सकें प्रॉपरली कि क्या स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू द लार्ज कैप कैसा रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले 1 वर्षों में जो सब्सक्राइबर्स के रुझान थे MFI डेटा के अनुसार। तो हम देखते हैं कि जून क्वार्टर में लार्ज कैप में 3,359.26 करोड़ का नेट आउटफ्लो हुआ था। इसका मतलब इनफ्लो कम थे, आउटफ्लो अधिक थे, और नेट आउटफ्लो हुआ। सितंबर में ये कम होके माइनस मीन्स नेट आउटफ्लो 2,339.58 करोड़ था। तो इन दोनों क्वार्टर में देखा कि हमने नेट आउटफ्लो था, लेकिन पोजीशन और इंप्रूव किया। दिसंबर क्वार्टर में 749.57 करोड़ नेट इनफ्लो हुआ। मार्च में ये बढ़कर 4,335.98 मतलब 4,336 करोड़ के आसपास नेट इनफ्लो हुआ। और यदि पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बातें करें तो लार्ज कैप सेगमेंट में नेट आउटफ्लो इज 613.29 करोड़। ये लार्ज कैप की बातें हो रही हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले चर्चा की थी कि आइसोलेशन में ये पता करना कि ये परफॉर्मेंस, ये सब्सक्राइबर का रुझान अच्छा था या बुरा था, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये दिख रहा है हमें कि जून क्वार्टर से जैसे जैसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 बढ़ते हैं, इसका रुझान जो है सब्सक्राइबर्स का वो बेहतर हो रहा है। पहले क्वार्टर में 3,000 के आसपास नेट आउटफ्लो, दूसरे क्वार्टर में 2,000 के आसपास नेट आउटफ्लो, थर्ड क्वार्टर में करीब 700-750 करोड़ के आसपास नेट इनफ्लो, और मार्च में ये बढ़ के करीब 4,335 या 4,336 करोड़ के आसपास का नेट इनफ्लो। अब इसके कंपैरिजन में स्मॉल कैप की बातें करें तो स्मॉल कैप में देखते हैं कि जून में नेट इनफ्लो था इनका 10,936 या 10,937 करोड़ के आसपास, जो सितंबर में बढ़ के 11,115 करोड़ के आसपास हो गया। दिसंबर क्वार्टर में और बढ़ गया, ये 12,051 या 52 करोड़ के आसपास हो गया। लेकिन मार्च क्वार्टर में ये इसका आधा हो गया, इट इज अराउंड 6,085 या 6,086 करोड़ के आसपास। और पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं तो स्मॉल कैप में 40,189 करोड़ के आसपास नेट इनफ्लो हुआ है, और इसका कंपेरिजन यदि लार्ज कैप से करते हैं तो लार्ज कैप में नेट आउटफ्लो 613 करोड़ के आसपास हुआ है। यदि इन दोनों फिगर्स को आपस में देखें तो दो बातें समझ में आती हैं कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24
जैसे जैसे एंड की तरफ बढ़ता है, लार्ज कैप के तरफ सब्सक्राइबर्स का रुझान काफ़ी बेहतर होते हैं। पहले क्वार्टर में -3000, दूसरे क्वार्टर में -2000, थर्ड क्वार्टर में 750 करोड़ के आसपास नेट इनफ्लो जो मार्च 2024 क्वार्टर में बढ़ के 4336 करोड़ के आसपास हो गया। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि फाइनेंशियल ईयर में नेट आउटफ्लो 600 करोड़ के आसपास था। अब यदि स्मॉल कैप की बातें करें तो जून में 11,000 करोड़ के आसपास, सितंबर में 11,000 प्लस के आसपास ये बढ़ रहा है, दिसंबर में और बढ़ा ये 12,000 करोड़ के आसपास, लेकिन मार्च क्वार्टर में ये अचानक कम हो गया। जबकि यहाँ हमने देखा लार्ज कैप के मामले में कि 750 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में था, मार्च क्वार्टर में ये करीब 4,336 करोड़ के आसपास हो गया, और स्मॉल कैप में ये उसका आधा हो गया। यहाँ देखता हूँ मैं तो करीब 5-6 गुना जो है ये बढ़ गया दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में, जबकि स्मॉल कैप में ये करीब आधा के आसपास ये कम हो गया। हालांकि फाइनेंशियल ईयर में इन दोनों कंपेरिजन में देखते हैं कि स्मॉल कैप में काफ़ी बेहतर इनफ्लो है, नेट इनफ्लो है। अब ये जो रुझान चेंज हुआ है इन्वेस्टर्स का टुवर्ड्स लार्ज कैप और स्मॉल कैप, क्या इसका इम्पैक्ट कुछ इसके परफॉर्मेंस पर भी हुआ है? इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक डेटा को और देख लें इसी कॉन्टेक्स्ट में कि ये हमने जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर की बातें की, मार्च 24 क्वार्टर की बातें की हैं, लेकिन केवल यदि मार्च महीने के एमएफआई डेटा की यदि बातें करें तो उसमें ये पता चलता है कि लार्ज कैप में केवल मार्च के महीने में 2127.79 करोड़ का नेट इनफ्लो हुआ था, जबकि स्मॉल कैप में मार्च महीने में 94.17 करोड़ का नेट आउटफ्लो हुआ था। जनाब, ये काफी का डिफरेंस है। अब इसकी तुलना यदि हम दिसंबर क्वार्टर से करें तो देखते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में 12,000 करोड़ के आसपास नेट इनफ्लो हुआ था स्मॉल कैप में, जबकि इसका मतलब यदि एवरेज निकालें तो 400 करोड़ के आसपास हर मंथ का इनफ्लो हुआ था, जबकि मार्च महीने में केवल एक महीने में ये नेट आउटफ्लो 94 करोड़ के आसपास हो गया। इसका मतलब ये तो समझ में आता है कि सब्सक्राइबर्स का रुझान स्मॉल कैप की तरफ पिछले कुछ महीनों में काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, वो उससे पैसे निकाल रहे हैं। और ये भी देख पा रहे हैं हम कि लार्ज कैप में ये बढ़ रहा है, बिकॉज देखा हमने कि दिसंबर क्वार्टर में 750 करोड़ के आसपास नेट इनफ्लो था और मार्च में ये 4,335 हो गया। और यदि केवल मार्च महीने की बात करें तो एक ही महीने में ये 2,127 करोड़ के आसपास का इनका नेट इनफ्लो था। और एक चीज और इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, स्मॉल कैप का जो ये नेट आउटफ्लो हुआ है ये पिछले 31 महीने में पहली बार हुआ है। इसका मतलब पिछले लास्ट 30 मंथ्स में ये हमेशा नेट इनफ्लो में रहा, लेकिन 31वां 31st मंथ इन द मंथ ऑफ मार्च 2024 इनका नेट आउटफ्लो हो गया। अब देखते हैं यदि इसको हम कोरिलेट करें इसके परफॉर्मेंस पे तो हम देखते हैं सबसे पहले हमने परफॉर्मेंस लिया 10 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 1 ईयर का, 3 महीने का और पिछले एक सप्ताह का। यदि हम लार्ज कैप की बातें करें या हम यूं करें कि हम यदि लार्ज कैप और स्मॉल कैप के पर्टिकुलर टाइम होरिजन का यदि कंपेरिजन करें तो हम देखते हैं कि 10 ईयर्स में 14.33 लार्ज कैप का CAGR है, जबकि स्मॉल कैप का 21.85%, ये करीब 7% प्लस या 7.5% आसपास ऊपर है स्मॉल कैप पर। 10 ईयर्स में 7.5% इज क्वाइट गुड। 3 साल की बात करें तो ये देखते हैं करीब 3 ईयर्स में लार्ज कैप का 17.86%, जबकि स्मॉल कैप में 29.68%, ये भी करीब 12% के आसपास 3 सालों में। ये भी काफ़ी अच्छा डिफरेंस है बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिख रहा है। यदि एक साल की बात करें, लास्ट 1 ईयर की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप में 35.5% एवरेज रिटर्न था, जबकि स्मॉल कैप में इट वाज अराउंड 54%। काफ़ी अधिक है ये करीब 20-19% के आसपास का है। अब देखते हैं पिछले 3 महीनों का रिटर्न, तो यहाँ जस्ट उल्टा हो गया है। लार्ज कैप का 7.81% रिटर्न था, जबकि स्मॉल कैप का 7.26% का रिटर्न था। इसका मतलब यहाँ उल्टा हो गया। अभी तक क्या हो रहा था, पिछले 10 ईयर, 3 ईयर्स, 1 ईयर में देख रहे थे कि हमेशा 18%, 20%, 7%, 10% के आसपास स्मॉल कैप
बीट कर रहा था लार्ज कैप को, लेकिन यहाँ उल्टा देख रहे हैं कि यहाँ लार्ज कैप ही बीट कर रहा है स्मॉल कैप को। एक सिग्नल, वार्निंग सिग्नल। दूसरा, लास्ट 1 वीक का देखते हैं तो फिर देखते हैं 1 वीक में 1.78% लार्ज कैप में था और स्मॉल कैप में इट वाज अराउंड 3.43%। अब यदि इन दोनों डेटा को एक साथ देखते हैं, सब्सक्राइबर्स का रुझान और इनका परफॉर्मेंस, इसका इम्पैक्ट, इससे एक बात देख रहा हूं, हम पिछले 3 महीने में देखते हैं, पिछले 3 महीने में लार्ज कैप ने स्मॉल कैप से बेहतर रिटर्न दिया है। और इसको जो कोरिलेट करें हम पिछले 3 महीने का सब्सक्राइबर्स का रुझान, तो हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में, मतलब मार्च क्वार्टर में स्मॉल कैप का 750 करोड़ से बढ़ के इनफ्लो 4335 करोड़ नेट इनफ्लो हो गया, जबकि स्मॉल कैप में 12,000 से ये 6,000 करोड़ हो गया। इसका मतलब ये तो स्पष्ट लग रहा है कि चूंकि सब्सक्राइबर्स का रुझान कम हो रहा है और ये इसलिए भी कम हो रहा है कि उनको लगता है कि परफॉर्मेंस खराब करेगा, स्मॉल कैप बेहतर रिटर्न नहीं देगा, इसलिए वो स्मॉल कैप से एग्जिट कर रहे हैं। और जिसका कि दिख रहा है प्रभाव कि 3 महीने में लार्ज कैप ने बेहतर परफॉर्म किया है और स्मॉल कैप ने कम परफॉर्म किया। इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक मार्केट सिचुएशन, सब्सक्राइबर का ये निर्णय कि वो इसे एग्जिट कर रहे हैं स्मॉल कैप से और लार्ज कैप में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बेहतर वो देख रहा है। अब सवाल ये है, जैसा मैंने वीडियो के पहले चर्चा की थी, कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। यदि आपका स्मॉल कैप में एक्सपोजर है, चाहे लमसम के फॉर्म में या एसआईपी के फॉर्म में चल रहा है, तो आखिर हमें इस पोजीशन में जब देख रहे हैं कि स्मॉल कैप की तरफ रुझान सब्सक्राइबर्स का कम हो रहा है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी गिरा है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि कीपिंग इन व्यू द डिफरेंट सिचुएशंस, पहला सिचुएशंस जो बताया हमने कि सब्सक्राइबर्स का रुझान। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट 2-3 इवेंट्स हैं, अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं जिसके 4 जून को रिजल्ट आएंगे। पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, हो सकता है ये गवर्नमेंट फिर रिपीट करे, हो सकता है ये गवर्नमेंट रिपीट ना करे। जो भी हो, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, जो भी करना है, जो भी जो हमारे इलेक्ट्रॉल्स है वो डिसाइड करेंगे, वो अलग इशू है। तो एक इशू ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी या कंटिन्यू नहीं करेगी। ये तो हो गया डोमेस्टिक फ्रंट पे। इंटरनेशनल फ्रंट पे जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं अभी देख रहे हैं, इजराइल वाला गाजा के साथ, अभी ईरान के साथ हुआ है, फिर यूक्रेन और रसिया का पुराना वार चल रहा है, प्लस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यूएस में भी इलेक्शंस होंगे। और जो इंटरेस्ट रेट्स का डायरेक्शन है आने वाले समय में वो क्या रहेगा और इन्फ्लेशन की व्यवस्थाएं क्या रहेंगी, इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट काफ़ी बेहतर जाए, हो सकता है मार्केट काफ़ी नीचे जाए, और दोनों ही परिस्थितियों में यदि हमने फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप में कंटिन्यू रखा इन्वेस्टमेंट और मार्केट नीचे गया तो हमें अफसोस होगा कि हमने एग्जिट क्यों नहीं किया। और यदि हमने एग्जिट कर लिया स्मॉल कैप से और मार्केट काफ़ी बेहतर हो गया तो हमें ये अफसोस होगा कि ये अपॉर्चुनिटी, ये बस हमने मिस कर दिया। तो इन सारे बिंदुओं को देखते हुए जो मेरा व्यक्तिगत रूप से सजेशंस हैं कि यदि आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप में लमसम में है या लमसम के बाद एक कॉर्पस क्रिएट हो, या सॉरी एसआईपी के बाद एक कॉर्पस क्रिएट हो गया है, तो बेहतर है उस कॉर्पस को आप बाहर निकालें, उसको किसी लिक्विड फंड में डालें और वहाँ से एसटीपी 10,000 5,000 जो भी जितना कॉर्पस है उसके डिपेंड से उसको स्मॉल कैप में फिर से डालें, सो दैट यदि मार्केट अब जाता है आपको अफसोस थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज आप एसटीपी हर महीने लिक्विड फंड से स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। और यदि मार्केट नीचे जाता है तो आपको खुशी होगी कि आपका मेजर फंड जो है आपने निकाल लिया था वहाँ से, उसको लिक्विड फंड में डाला है और वहाँ से जो ट्रांसफ़र होकर स्मॉल कैप में 2 4 6 महीने 5 महीने जितने भी गए हैं वो जाएंगे, केवल उतने में एक्सपोजर आपका था स्मॉल कैप का जो लॉस आपको हुआ। सो मेरे हिसाब से 2 चीज़ें कर सकते हैं। यदि आपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में करना है, यू गो फॉर एसआईपी, और यदि स्मॉल कैप में ऑलरेडी एक्सपोजर है तो इट इज़ बेटर टू एग्जिट फ्रॉम द स्मॉल कैप। उस कॉर्पस को आप किसी लिक्विड फंड में डालें और वहाँ से फिर आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा इसको स्मॉल कैप में जो आपकी मनपसंदा फंड हैं उसमें उसको ट्रांसफ़र करें। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूँ,
ये मेरा ओपिनियन, ये मेरी स्ट्रेटजी हो सकता है, ये स्ट्रेटजी आपको पसंद हो या पसंद नहीं हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल परसेप्शन पे। ये मेरा परसेप्शन, इसलिए अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।